नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक चैप्टर पार्टनरशिप यानी साझा का पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आप हमारे पार्टनरशिप के जितने क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में बताएंगे। अगर आप उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में आने पर छोड़ोगे नहीं, कर दोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो साझीदार ए तथा बी क्रमशः 10,000 व 20,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक वर्ष के अंत में 12,000 रुपये का लाभ होता है, तो उक्त लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। भाई दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब पार्टनरशिप का रूल क्या कहता है? पार्टनरशिप का रूल कहता है कि कोई जिस रेशो में निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी रेशो में उसे प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हमें यहाँ पर बस ये करना होता है कि जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दो लोग हैं। ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 20,000 रुपये लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में एक रेशो बना लीजिए, 10,000 और 20,000। रेशो बनाने का फंडा क्या होता है? आप बराबर चीज़ की भाग कर दो, गुना कर दो, जोड़ दो, घटा दो, तो वो चीज़ बराबर ही रहती है। अब ये 10,000 है, ये 20,000 है, मान लीजिए 4 जीरो इसमें से ख़त्म, 4 जीरो इसमें से ख़त्म, तो रेशो क्या हो जाता है आपका? 1:2। अब 1:2 जो ये हो गया, इसका मीनिंग ये कह रहा है एक वर्ष। अगर एक वर्ष की बात है तो आप उसमें एक एक की गुना और कर लेते। 2 वर्ष की बात होती, 2 की गुना कर लेते। लेकिन वैसे अगर इक्वल अमाउंट ईयर है, समय है, तो आपने गुना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप डिवाइड करोगे ही। तो ये आप ध्यान दीजिए, 10,000 20,000 रेशो आया 1/2। इसका मतलब ये हुआ एक हिस्सा ए ने लगाया है, 2 हिस्से बी ने लगाए हैं, तो कुल कितने हिस्से लगे हुए? 3 हिस्से। तो जो ये लाभ हुआ है 12,000 रुपये, ये भी तो 3 हिस्से ही है और 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो मैं 3 की अगर डिवाइड इसमें कर दूं, 3 चौक 12,000, इसका मीनिंग हुआ कि एक हिस्से का मान 4,000 रुपये हो गया। तो 4,000 एकन 4,000 और 4,000 दूनी 8,000। इसका मतलब 4,000 रुपये ए को मिलेंगे और 8,000 रुपये बी को मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट बी मैंने उसी तर्ज पर लिखा है जिससे आपको अच्छे से आ जाए। और वहाँ पर क्या किया है? एक बंदे के स्थान, 2 बंदों के स्थान पर 3 लोगों का पार्टनरशिप की है। ये क्या कहते हैं कि 3 मित्र ABC मिल करके 15,000, 25,000 और 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं, जिसमें उन्हें 56,000 रुपये का लाभ 2 वर्ष में होता है। तो प्रत्येक का हिस्सा लाभ में कितना है? तो अब यहाँ पर 3 दोस्त हैं, 3 पार्टनर हैं ABC। ए के 15,000 रुपये लगे हैं, बी के 25,000 रुपये लगे हैं और सी के 40,000 रुपये लगे हैं। कितने समय के लिए लगे हैं? 2 वर्ष के लिए। तो गुना 2 मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये मैं गुना करने की आवश्यकता समझता नहीं, आप चाहो तो यहीं पहले ही काट सकते हो, लेकिन गुना मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर ये होता 10 महीने या 8 महीने 5 महीने तो हमें समय की गुना करनी पड़ती। तो आप एक फंडा ही ध्यान रखो, अगर तीनों में बराबर चीज़ है तो आप हटा सकते हो। 15 दूनी 30, 25 दूनी 50, 40 दूनी 80। मैंने 3 जीरो हटा दी, फिर 1 जीरो और हटा दी। तो ये रेशो क्या बचता है? 3, 5 और 8। तो ABC के बीच रेशो क्या आ गया? 3, 5, 8 का आ गया। इसका मतलब क्या है कि 3 हिस्से अमाउंट ए का है, 5 हिस्से अमाउंट बी का है और 8 हिस्से अमाउंट सी का है। तो 8, 5, 13 और 3, 16। 16 हिस्से का अमाउंट है, जो कि 56,000 रुपये का लाभ, 56,000 रुपये को बांटा गया है। तो आप एक हिस्से का मान निकाल लोगे, 56,000 में 16 की भाग दे दोगे, तो एक हिस्से का मान आ जाएगा। एक्चुअल में 56,000 नहीं है, 64,000 है। 64,000 रुपये को, और समझाने के लिए भी मैंने लिखा है, 64,000 लिख देता हूँ।
जिससे 5 से 3 8 8 16 से ये एक हिस्से का मान निकालना आसान हो, नहीं तो जो है दशमलव में आएगा। तो मैं यहाँ पे 16 की डिवाइड कर दूँ तो एक हिस्से का मान 4000 रुपये आ जाता है। 4 तिया 12,000, 4 पंजे 20,000 बी को और 4 अट्ठे 32,000 सी को मिल जाएंगे। ए को कितने मिले भाई? 64,000 है टोटल लाभ। टोटल प्रॉफिट में 5 3 8 8 16 हिस्से का मान है, वो एक हिस्से का मान 4000 रुपये हो गया। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार ये तीनों में 12, 20 और 32 में डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि टीना, सालू और गीता एक व्यापार में क्रम से 60,000, 50,000 व 80,000 रुपये निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में यदि गीता को 32,000 रुपये का लाभ हो तो टीना का लाभ कितना है या सालू का लाभ कितना है वो पूछ सकते हैं। तो आपके पास टीना, सालू और गीता 3 मित्र हैं। इन्होंने 60,000 रुपये, इन्होंने 50,000 रुपये, इन्होंने 80,000 रुपये निवेश किया। वर्ष के बात है, 1 साल की बात है, तो आप 1 की गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर तीनों जगह बराबर है। ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर समय अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई टाइम की आवश्यक करनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 4 जीरो में सब में से हटा दूँ तो 6 5 8। अब देखते जाइए सवालों को, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। 6 5 11 और 8 19 हिस्से का लाभ है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि गीता को 32,000 रुपये का लाभ होता है। इस लाभ में जो यहाँ पर टोटल लाभ होता है उसमें 32,000 रुपये का लाभ है। अब यहाँ पर कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि टीना का लाभ कितना है। 8 हिस्से का मान 32,000 है, तो एक हिस्से का मान निकाल लीजिए आप, 4,000 रुपये आ गया। तो 4 पंजे 20,000 रुपये सालू को मिलेंगे, 4 छिंग 24,000 रुपये टीना को मिलेंगे। अब सवाल ये होता है कि टोटल कितना लाभ है, तो 24, 20, 44 और 32 76,000 रुपये का कुल लाभ कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए ने एक व्यापार 30,000 रुपये निवेश करके आरंभ किया। उसके 2 माह उपरांत बी भी उसमें 20,000 रुपये निवेश करके पार्टनर बन जाता है, और बी के भी 3 माह बाद सी 25,000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। तो 1 वर्ष के बाद में इनके लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपने इसे ध्यान से समझा तो आप पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चन समझ जाएंगे। ए ने 30,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है जी, कर दिया। अब ये कह रहे हैं उसके 2 महीने बाद, 2 माह बाद बी 20,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है। ठीक है जी, हो गया। और उसके भी 3 माह बाद, 2 माह ये यानी शुरू से 5 माह बाद, भाई 2 इसके भी 3 महीने बाद का मतलब ये है कि जब प्रारंभ हुआ उसके बाद 5 माह बाद ये कितने रुपए लगाता है? 25,000 रुपये लगा कर आरंभ हो जाता है। तो वर्ष के अंत में जो लाभ है, अब ये बताइए इसका पैसा पूरे 12 महीने लगा, इसका जो पैसा है वो केवल 10 महीने लगा है, क्योंकि ये 2 माह बाद शामिल हुआ, और इसका पैसा 5 माह बाद शामिल हुआ, केवल 7 माह ही लगा है। तो अब यहाँ करेंगे, देखो अब ये अगर सभी जगह से बराबर जीरो जा रही हैं तो आप भेज सकते हो, लेकिन जानी सभी जगह है, यहाँ भी कुछ कटता है, समय भी सभी जगह से बराबर काट सकते हो। 12 तिया 36, 360, 20 धाम 200 और 25 सत्ते 175। अब इस रेशो को सही कर लेंगे, 5 से भाग दे देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 40 और 5 पंजे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 नहीं 5 तिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, ये 35 हो जाता है। अब ये 72, 40, 35 ये किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 72 हिस्से ए के हैं,
40 हिस्से बी के लगे हुए हैं पूरे साल में और 35 हिस्से सी के लगे हुए हैं। तो ये टोटल कितना हिस्सा है? 72, 40 और 35। 70, 40, 110 और 30, 140, 145 और 2, 147। एक साल के बाद में इन्होंने बताया कि 29,400 रुपये लगे हैं। कुल प्रॉफिट कितना था? 29,400। तो 72, 40 और 35 इनका जोड़ कितना बैठा? 70, 40, 110, 30, 140, 147। आप यहाँ पर 147 हिस्से का मान है पूरे वर्ष का लाभ। 147 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया 200 रुपये। तो इसका मतलब 200 गुना 72, 14,400 रुपये तो मिलेंगे ए को। 200 गुना 40, 8,000 रुपये मिलेंगे बी को। और 200 गुना 35, 7,000 रुपये मिलेंगे सी को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। ए ने 20,000 रुपये का निवेश किया। उसके 2 माह बाद बी ने 10,000 रुपये का निवेश किया और उसके भी 4 महीने बाद यानी कुल 6 माह बाद इन्होंने 20,000 रुपये का निवेश इन्होंने किया। लेकिन उसी समय क्या होता है? ए को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है उसी समय का मतलब 6 महीने बाद, यानी ये 20,000 रुपये उसके केवल 6 महीने लगते हैं और उसके बाद वो 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो 10,000 रुपये बच जाते हैं, आ गए 6 महीने के लिए। भाई जिस समय सी शामिल हुआ 20,000 रुपये लगाकर, ए ने 10,000 रुपये निकाल लिए 6 महीने बाद, तो आगे जो 10,000 रुपये बचे वो केवल 6 महीने के लिए बचे। और उसी समय 5,000 रुपये लगा करके बी भी शामिल हो जाता है, यानी शुरुआत से 6 माह बाद। अब देखिए जरा इसका हिसाब। यहाँ पर एक ही जो राशि है वो पहले 20,000 रुपये लगती है 6 महीने, तो 20,000 गुना 6 प्लस 10,000 रुपये वो निकाल लेता है, तो उसके केवल 10,000 रुपये ही तो बचे और अगले 6 महीने बचे, तो 10,000 रुपये लगते हैं इसके और 6 महीने। तो इसकी कुल कितनी राशि लगती है? 20,000 6 महीने के लिए, 10,000 उसने 6 महीने बाद निकाल लिए, तो 10,000 अगले 6 महीने के लिए। ये 1 साल का हिसाब है। बी का देखिए 2 महीने बाद वो शामिल होता है और 6 माह बाद वो 5,000 रुपये और डालता है, तो इसका मतलब शुरू से 6 माह बाद 2 महीने बाद शामिल हुआ, तो उसके ये 10,000 रुपये केवल 4 माह लगे रहे। तो 10,000 रुपये तो लगते हैं इसके 4 महीने प्लस। अब 6 महीने ख़त्म हो गए, उसके बाद आगे 6 महीने और बचे हैं, तो 10,000 उसके पहले लगे हुए थे, 5 उसके और लग गए, तो कुल 15,000 ऐड कर लेंगे। 15,000 रुपये अगले 6 महीने के लिए लग जाते हैं। 10,000 रुपये केवल 4 महीने और 15,000 रुपये 6 महीने बी के बिजनेस में लगे हैं। सी के देखिए 6 महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 महीने के लिए तो काम किया इसने, तो 20,000 रुपये इसके पूरे 6 महीने के लिए लगे हैं। आप इस चीज़ को अगर जान जाते हैं तो सवाल में कुछ नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, ए 20,000 रुपये लगा कर निवेश आरंभ करता है, 2 महीने बाद बी शामिल हो जाता है 10,000 रुपये लगा कर, उसके 4 माह बाद यानी कुल 6 माह बाद सी भी शामिल होता है 20,000 रुपये लगाकर। उसी समय बी 5,000 रुपये ऐड कर देता है और ए 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो इस तरह के केस में 20,000 रुपये इसके पहले 6 महीने के लिए लगे हैं। जब 10,000 निकल जाएंगे तो बाकी बचे 10,000, बाकी बचे 6 महीने के लिए लगे। अब इनके भाई साहब के 6 महीने बाद ही तो 5,000 रुपये जुड़े हैं, तो इसका मतलब 2 महीने बाद ये लगे हैं, तो कुल 4 महीने के लिए इनके 10,000 रुपये लगे हैं, प्लस 10 और 5 15,000 रुपये, आगे 6 महीने और बचे हैं, पूरा साल होने में 6 महीने के लिए लगे हैं। और इन्होंने 6 महीने बाद शामिल हुए थे, तो इनके 20,000
अगले 6 महीने के लिए लगे हैं, तो इनके 20,000 गुना 6 सीधा लिख दिया जाएगा। 20 गुना 6 1,20,000 और 60 यानी 1,80,000 रुपये कुल एके लगे हैं पूरे साल के लिए। 10 चौक 40, 15 छिक्का 90, 40 और 90 1,30,000। ठीक है जी। और यहाँ पर 20 छिक्का 120, 1,20,000 रुपये लगे। अब इनका मुझे सिंपल रेशो बनाना है। देखिए 4 4 0 सभी में उड़ा दीजिए। रेशो क्या बचता है? 18, 13 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में ए का हिस्सा है 18, बी का हिस्सा है 13 और सी का हिस्सा है 12। तो अब बात यही है कि जिस हिस्से में उनका निवेश हुआ है उसी हिस्से में उनका प्रॉफिट और लॉस भी होगा। अब यहाँ पर देखिए जो इन्हें पूरे साल में लाभ हुआ है वो होता है भैया 86,000 रुपये का। इस 86,000 में ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है? तो 18 और 13 31 और 12 43 हिस्से का मान है 86,000। तो एक हिस्से का मान कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो इसका मतलब 18 दूनी 36,000 रुपये ए के हो गए, 13 दूनी 2,000 की गुना कर दी 26,000 रुपये बी के हो गए और 12 में 2,000 की गुना कर दी 24,000 रुपये सी के हो गए। आप इस तरीके के सवाल को देखते जाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आगे की पार्ट 2 में आपको बाकी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, इसे आप ढंग से ध्यान दीजिए और आगे में पार्ट 2 आपको लिंक डाल देंगे, उस पर देख लेना।